वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं जेईई मेंस में भी और नीट में भी। वैसे बड़े बड़े चैप्टर्स कभी कभी हम पढ़ते हैं और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इससे अच्छा है कि हम छोटे चैप्टर पढ़ें जिससे हो कि क्वेश्चन आ जाए। तो एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसी में का एक चैप्टर है जो कि बहुत छोटा चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन सभी को पता है कि कोई छोटे छोटे एटम जुड़ जाए, बड़े एटम अनस्टेबल बड़ा एटम स्प्लिट करके दो स्टेबल एटम में छोटे एटम का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में इसी का जस्ट अपोजिट होता है, फ्यूज्ड होके बड़ा एटम बनाता है। और अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। जेईई एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और जो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बता देती हूँ। तो न्यूक्लियर फिजन में यही होता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्प्लिट कर जाता है छोटे छोटे एटम्स में जो स्टेबल होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो एकदम छोटे होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो जुड़कर आपस में न्यूक्लियर बड़ा सा एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज्ड होना मतलब दो चीज जुड़ना। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है इसमें दो एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं इनटू द सिंगल न्यूक्लियाई। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब भी बनते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और इसमें जो होता है फ्यूजन में अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो फॉर्म होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो रिएक्शंस हैं। वो रिएक्शंस जो जेईई मेंस में कई बार पूछे जा चुके हैं, एडवांस में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अल्फा डीके में अगर कोई एटम है, इसके पास x मास है और z एटॉमिक नंबर है और अल्फा डीके हो रहा है, तो एटॉमिक मास डिक्रीज होता है बाय 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। ये रिएक्शन होता है। कोई भी एटम अगर अल्फा डीके जाता है तो उसका एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 एंड द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 हीलियम एटम। ये होता है। इस ज्यादातर रेडॉन जो होता है वो अल्फा डीके जाता है। रेडॉन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अल्फा डीके। 222 रेडॉन बन जाता है, आरएन हो जाता है 42 अल्फा, अरे 4 ये अल्फा निकलता है। उसके बाद हमारा आता है बीटा डीके। बीटा डीके दो तरह का होता है, एक बीटा माइनस डीके होता है, एक बीटा प्लस डीके होता है। बीटा माइनस डीके होता है और बीटा प्लस डीके होता है। मेनली हम लोग बीटा माइनस डीके ही पढ़ते हैं। बीटा प्लस डीके पोजिट्रॉन डीके को ही कहते हैं। जो पोजिट्रॉन डीके होता है उसी को कहते हैं। बीटा माइनस डीके, अगर कोई एटम है ए एटॉमिक मास का और जेड एटॉमिक नंबर का, और उसमें अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो उसका एटॉमिक मास सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो +1 से इंक्रीज हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके ही हम लोग जनरली ज़्यादा पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है बीटा माइनस डीके। और बीटा प्लस डीके में होता है अगर ए एटॉमिक मास का एटम है और जेड एटॉमिक नंबर का और बीटा प्लस डीके जा रहा है, जिसको हम लोग पोजिट्रॉन डीके भी कहते हैं, तो उसमें जो एटॉमिक मास होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है 1 से। और इसमें पोजिट्रॉन का इमिशन होता है। ये पोजिट्रॉन है, पोजिट्रॉन का इमिशन होता है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट होता है। तो ये और गामा इमिशन जो होता है, गामा इमिशन, इसमें कोई भी अगर न्यूक्लियस है, एटम है, फॉर एग्जांपल अगर थोरियम मान लें, तो थोरियम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। बस ये एनर्जी रिलीज हो गई। इसमें ना ही कोई एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, ना ही कोई एटॉमिक मास में चेंज होता है। तो अल्फा इमिशन अगर होता है तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिक्रीज होता है बाय 2 से, एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। और बीटा माइनस डीके में एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर +1 से इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। और बीटा प्लस डीके में
एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है -1 से, एटॉमिक मास सेम होता है और पोजिट्रॉन रिलीज होता है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट होता है। ये सब बहुत मेन रिएक्शन थे, बीटा प्लस, बीटा माइनस और अल्फा एमिशन, गामा एमिशन, ये सब कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन तो बोर्ड में भी पढ़ा जाता है। और इसमें जो आता है मेनली क्वेश्चन वो एनर्जी में आता है, जो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी होता है जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो न्यूक्लियाई बाद में फॉर्म होता है उसका टोटल मास, जो बाद में न्यूक्लियस फॉर्म होता है, डेल्टा mc², अरे c², ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जेईई एडवांस में भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जो इसके क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन करना ज़रूरी है जिससे कि समझ में आएगा कि जो थ्योरी पढ़े हैं समझ में आई है कि नहीं आई है। और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगा उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से रिएक्शन एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, डेफिनेशन भी दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।